हमारे इस रहस्यमय यूनिवर्स में भी वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। हर जगह प्लैनेट टकराते रहते हैं, तारे भी एक दूसरे से टकराते हैं, ब्लैक होल भी एक दूसरे से टकराते हैं। एक बड़ा है ब्लैक होल छोटे को अपने में मिलाकर उस ब्लैक होल का अस्तित्व खत्म कर देता है। गैलेक्सी भी एक दूसरे आपस में टकराती है और इस शिकार और शिकारी के जाल में जीतता वही है जो बड़ा और ज़्यादा ताकतवर होता है। इसी तरह एक जायंट गैलेक्सी है जिसने अपने आसपास के गैलेक्सी को अपने चक्कर में लगाने में मजबूर कर दिया। शुरुआत से ही जायंट गैलेक्सी मिलाकर बड़ी होती आ रही है। सभी गैलेक्सी को अपना शिकार बनाने वाली इस गैलेक्सी का अगला निशाना हमारी मिल्की वे है। तेज़ी से आने वाली इस गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के बारे में बताऊंगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को समझने में हमसे शुरुआत से ही गलती होती है। उस समय हमें यह गैलेक्सी समझ ही नहीं। सन 964 के आसपास एक पर्शियन अबुल शास्त्री ने द फिक्स स्टार्स में एंड्रोमेडा को धुंध का बादल कहा, यानी नेबुला। और सन 667 में चार्ल्स मैसियन ऑब्जेक्ट्स की खोज के दौरान एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा और M31 न्यूक्लियस नाम दिया। सन 1785 में सन खगोल शास्त्री ने महर्षियल ने एंड्रोमेडा लाल रंग की हल्की सी धुंध देखी और उन्हें विश्वास था कि ये एक बड़ा नेबुला हो सकता है। एंड्रोमेडा के रंग और मैग्नीट्यूड के आधार पर उसने विशेषकर ध्यान लगाया और इस तारे के बीच की दूरी लगभग 2000 लाइट ईयर ज़्यादा दूरी पर स्थित है। लेकिन जब हम अपनी गैलेक्सी की बाहर की दुनिया को समझने में सी तब हमें समझ आने लगा कि एंड्रोमेडा के पीछे एक नेबुला से बिल्कुल अलग थे। एंड्रोमेडा को एक धुंध की बादल समझना हमारे बहुत बड़ी भूल थी। सन 1846 में विलियम्स हगिन्स ने बताया एंड्रोमेडा को देखने के दौरान कि उसका स्पेक्ट्रम गैसियस नेबुला से बिल्कुल अलग है और उसका स्पेक्ट्रम किसी भी तारे से मिलता जुलता है। और तब से मान लिया गया कि एंड्रोमेडा का नेचर किसी तारे की तरह है, संभव स्टार ब्लस्टर हो। सन 1850 में विलियम ब्लस्टर में एंड्रोमेडा को देखा और इसकी स्पाइरल स्ट्रक्चर चेक और एक ड्राइंग बनाई, पर तब तक हमें यह पता ही नहीं था कि ये बड़ी गैलेक्सी है। 20वीं सदी की शुरुआत में सन 1917 में हैबर कर्टिस ने एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया और एक सुपरनोवा के अध्ययन के कारण और बहुत सारे सुपरनोवा खोज लिए गए। लेकिन कर्टिस ने एक बात नोटिस की कि ये हमारे आसमान में दिखने वाले नोवे से 10 गुना मैग्नेटिक ज़्यादा चमक रहे थे। इस नोवे के माध्यम से कर्टिस ने एंड्रोमेडा की दूरी लगभग 5000 लाख लाइट ईयर होने की संभावना जताई। सन ऑलेस्ट ऑर्बिट ने एंड्रोमेडा के स्टार्स के वेलोसिटी को कैलकुलेट करके और इसकी दूरी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की और कहा कि एंड्रोमेडा नेबुला हमारी गैलेक्सी में नहीं, और कहा कि यह गैलेक्सी हमसे 5 लाख लाइट ईयर की दूरी पर है। पर इस समय हम नहीं जानते थे कि एंड्रोमेडा आखिर है क्या। इसी बात के चक्कर में कुछ वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गई और सन 1925 में एडमंड बर्नवीन ने इस बहस को ख़त्म कर उनके टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ने हमें यह बताया कि और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ना ही ये किसी नेबुला के हैं और ना ही किसी स्टार के, और ये हमारी गैलेक्सी में नहीं है और ये खुद ही एक गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर है। और तब हमें यह पता चला कि एंड्रोमेडा एक जायंट गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा एक जायंट गैलेक्सी है और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी भी। और ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है, ये ऐसी गैलेक्सी कैसे बन गई। हमारे नेबरिंग गैलेक्सी होने बाद भी ये गैलेक्सी मिस्टीरियस ही बन के रह गई। माना जाता है कि 10 लाख साल पहले एंड्रोमेडा को छोटे छोटे तारों में टकराव से एंड्रोमेडा की गैलेक्सी का निर्माण हुआ। छोटी छोटी गैलेक्सी भी एक दूसरे में टकराती और एक दूसरे में ही समा जाती और समय के साथ साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी बनकर तैयार होती रही। और इस समय के दौरान एंड्रोमेडा में बड़े तादाद में तारे पल रहे थे। इस गैलेक्सी के ज़्यादातर तारे तो दूसरे गैलेक्सी के से टकराव से लिए गए थे। लगभग 2 लाख साल पहले भी यह गैलेक्सी ट्रायंगुलम से बहुत पास होकर गुजर गई थी, लेकिन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने ट्रायंगुलम गैलेक्सी का ज़्यादातर पार्ट अपने में मिला लिया और अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ट्रायंगुलम को अपने कैद कर लिया था। एंड्रोमेडा की गैलेक्टिक स्टार डिस्क का आकार हमारी मिल्की वे से
के आकार से लगभग 2 गुना बड़ा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मानित 200 मिलियन से लेकर 400 बिलियन तारे हो सकते हैं, लेकिन वही एंड्रोमेडा में 1 ट्रिलियन तारे हो सकते हैं, जो कि मिल्की वे में पाए जाने वाले तारों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। इसके तारे 20,000 लाइट ईयर्स दूरी तक फैली हुई है, जो कि हमारी गैलेक्सी के सबसे निकट लोकल ग्रुप है। अनुमान है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का 6-7 गुना ज़्यादा है। इसका भार भी मिल्की वे से 6-7 गुना ज़्यादा। एंड्रोमेडा के मुकाबले मिल्की वे में ज़्यादातर पुराने तारे हैं और इसी के कारण एंड्रोमेडा गैलेक्सी 15% मिल्की वे से ज़्यादा चमकदार है। हालांकि ये इसकी असली चमक नहीं है। हमें नहीं पता कि एंड्रोमेडा की रहस्यमय इंडस्ट्रियल डस्ट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी के रेफरेंस से 70 डिग्री झुक गई है, जिसके कारण इस गैलेक्सी की असली ब्राइटनेस का विस्तार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस गैलेक्सी के 10 मेगा और सैम्ब्रियो गैलेक्सी के बाद यह रखते हैं दूसरी सबसे चमकदार गैलेक्सी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एंड्रोमेडा पार्ट 2 में, तो वेट कीजिए तब तक की वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव और खास लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।